हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम उसामा है और आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो एक ऐसी कंट्री दे रही है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज कंसिडर होती है स्टडी वाइज, और जो है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वही जाना प्रेफर करते हैं। तो वो कंट्री है जर्मनी। अब जर्मनी में जैसे आप सबको पता है एजुकेशन तो फ्री है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। वो प्रॉब्लम क्या होती है? ट्यूशन फी अगर नहीं भी हो, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो और ट्यूशन फी उसमें होती नहीं है, प्राइवेट में जो होती है थोड़ी बहुत। लेकिन आपके पास जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है आपकी पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक बैंक अकाउंट की, उसकी। अब ब्लॉक बैंक अकाउंट जो है वो काफी बड़ी अमाउंट का जो है वो रिक्वायर्ड होता है और वो होता है तकरीबन 11,500 यूरोस का। तो आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है। लेकिन आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं उस स्कॉलरशिप में जो है आपको ना बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है और ना किसी ब्लॉक अकाउंट की जरूरत है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है डार्ट स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप जो अगर जर्मन में इसका हम मतलब देखें तो इसका मतलब है कि जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। ये एक बिगेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में जो है आपको जो है वो एक स्टाइपेंड जो है वो मंथली पे किया जाएगा। अगर आप मास्टर्स में जो है वो ये स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको जो है 934 यूरोस का जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ का। और ये जो है इसमें कोई ट्यूशन फी वगैरह कुछ शामिल नहीं है क्योंकि वो आपको पे करने की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर आप पीएचडी में ये स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको मिलेंगे 1200 यूरोस पर मंथ। 1200 यूरोस पर मंथ अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं तो आई थिंक ये काफी बड़ी अमाउंट है। इसमें आप जो है अपना अच्छे से वहां पे लाइफ गुजार सकते हो क्योंकि ना तो आपको ट्यूशन फी की जरूरत है पे करने की। इसमें जो है आपका ट्यूशन फी जो है वो फुली वेव ऑफ होगा। ट्यूशन फी तो होता ही नहीं है, तो ट्यूशन फी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपको और चीजें जो मिलेंगी वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप जो है डार्ट स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी इन्हीं की तरफ से भी पे किया जाएगा। फिर आपकी ट्रैवलिंग की बात करें तो टिकट्स भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं पाकिस्तान इंडिया से। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाना चाहते हो तो ये टिकट्स भी आपको इस स्कॉलरशिप में ही पे किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसके रिक्वायरमेंट्स की कि कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले जो है आपने देखना होता है कि आप एलिजिबल हो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कि नहीं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपको, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके पास जो है ऑब्वियसली फिर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की डिग्री होनी चाहिए। अब अगर हम सीजीपीए की बात करें तो सीजीपीए आपका जो है अबव एवरेज होना चाहिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप काफी कॉम्पिटिटिव जो है स्कॉलरशिप है और इसमें जो है काफी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स जो है वो ऑब्वियसली लिमिटेड ही होंगी। तो वो बेस्ट को ही चुनेंगे जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे। तो आपकी अबव एवरेज ग्रेड मींस के आपका जो है 3.3 और 3.3 से अबव होना चाहिए, तो फिर आपके चांसेस है अच्छे खासे स्कॉलरशिप लेने के। तो यूनिवर्सिटी है अगर वो रिसर्च प्रपोजल जो है वो भी मांग रही है तो आप वो भी जो है सबमिट करोगे। आप अपना जो है वो पब्लिकेशंस भी अगर आपकी है तो वो भी आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्गर बनाएंगी, वो भी आप जो है इसमें सबमिट करोगे। फिर अगर हम दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी डिग्री जो है वो बैचलर्स की 6 ईयर से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। आपने अपना बैचलर जो है वो 6 ईयर पहले तक अगर आप कर चुके हो तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप अप्लाई करो। लेकिन अगर टाइम जो है वो इससे ज्यादा गुजर चुका है तो फिर आप जो है अनफॉर्चुनेटली जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके 2 साल गुजरे हैं, 3 साल गुजरे हैं, 4, 5 या 6 भी गुजरे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वाले नहीं कर सकते। और इस स्कॉलरशिप के लिए एक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट भी है जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है, वो है कि आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके डिग्री के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक्स में 2 इयर्स का। और अगर आपका एग्रीकल्चर में है तो किसी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में।
तो ये जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट में से एक ये भी है। अगर आपके पास ये नहीं है 2 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में जो है आप अगर जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो जर्मनी में, तो आपको जो है जर्मन की मिनिमम B2 स्कोर जो है उसका चाहिए जर्मन लैंग्वेज का। और अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन करते हो, वो प्रोग्राम्स जिनमें आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट है आइल्स की। आइल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें फिर आपको बैंड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी होगी। उसमें जो बैंड है वो इतना कोई ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट 6 बैंड ही रिक्वायर्ड है। तो आप जो है मिनिमम अगर आपका 6 है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे कम होगा तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये तो थी इसकी बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि इसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, तो कोर्सेज इसमें काफी सारे अवेलेबल है। लॉ से रिलेटेड भी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है, लैंग्वेज एंड कल्चरल से रिलेटेड भी है। तो इसमें जो है काफी सारे फील्ड्स हैं और उनके जो है वो लिस्ट जो है वो आप इसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो। और अगर नहीं मिली आपको तो फिर मैं आपको जो है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। अब आपने जो है इसमें ड्यूरेशन का अगर आप सोच रहे हो कि ये कितने अरसे के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगा, तो ये आपके प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोग्राम पे जो है आपका इस ऐसे डिपेंड करता है, अगर आपका प्रोग्राम 2 years का है तो फिर आपको 2 years के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो 1 year का है तो फिर आपको 1 year का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये आपका ड्यूरेशन जो है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, आप वहां पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये तो सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर रहा है, उस पर पूरा उतर रहा है, इसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी है, इसकी जो बैंड भी जो है वो 6 से 2 years का एक्सपीरियंस भी है, इसका जो है बैचलर्स में जो है इसके मार्क्स भी अच्छे हैं या मास्टर्स में, तो इनको जो है स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो ये वो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो डार्ट को फॉरवर्ड कर देंगे, डार्ट जो कि ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो हम आगे जो है आपको फुल डिटेल्ड वीडियो एक बना के देंगे। उसमें हम आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरा बताएंगे कि आपने कैसे जो है वो एप्लीकेशन अपना फिल करना है एक्यूरेटली, ताकि आपके जो है वो एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होने के चांसेस हाई से हाई हो। तो उसके लिए जो है आप दूसरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी अगर इसमें हम उसके बारे में बात करें। आपने जो है अपने प्रोग्राम्स जो है वो भी चूज करने हैं लिस्ट में से। लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करती है डार्ट हर साल जो है वो, इस साल अब फॉर एग्जांपल 2024 टू 2025 की लिस्ट जो है वो उन लोगों ने प्रोवाइड की होगी। उस लिस्ट में जो है आप जो है डिटेल्स और प्रोग्राम्स देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है, और उनके सामने जो है वो डिटेल्स भी होगी। वो लिस्ट भी जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे देंगे। तो ये थी हमारी डार्ट की स्कॉलरशिप के बारे में जो है इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस इंफॉर्मेशन को जो है वो आप यूज करके जो है आगे फिर अपना स्टेप्स लोगे, और वो स्टेप्स भी हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अब आपकी अगर कोई कंफ्यूजन हो इस स्कॉलरशिप के बारे में, और या कोई क्वेश्चंस हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो है मजीद किसी स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।